मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि विद्वानों ने हमें बताया है कि इस धरती पर भी एक जन्नत है। इस धरती पर एक जन्नत है। जो इसमें दाखिल हो जाता है वो आखिरत की जन्नत में भी दाखिल होगा, और जो इसमें दाखिल नहीं हो पाता वो आखिरत की जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। ये जन्नत क्या है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? ये भौतिक चीजों में नहीं है, ये बाहरी दिखावे में नहीं है, ये तारीफ में नहीं है, ये शोहरत में नहीं है, ये चेहरे मोहरे में नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ भाइयों और बहनों, ये जन्नत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर पूरी तरह भरोसा करके जी पाना। आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें या आपके साथ कुछ भी हो, ऐसा इंसान इस दुनिया में हमेशा खूबसूरती देख सकता है। वो इस दुनिया में ऐसे जी सकता है जैसे यही जन्नत हो। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि जो नकारात्मक बातें, बेचैनियां, डिप्रेशन, डर, उदासी, गम और हर तरह का दर्द हम झेलते हैं, ये सब अचानक कम हो जाते हैं। आप अपने आप मजबूत हो जाते हैं और इन सब से निकलने की ताकत पा लेते हैं। दर्द रहेगा, उदासी रहेगी, लेकिन आपका दर्द और आपकी उदासी दूसरों से अलग होगी। आप इसके साथ जी पाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और आप इससे जल्दी उबर जाएंगे। जिस किसी का अल्लाह से रिश्ता होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, वह इंसान जिंदगी की नकारात्मक चीजों से दूसरों की तुलना में जल्दी निकल आता है और अमीरी हो या गरीबी, सेहत हो या दर्द, हर हाल में जन्नत जैसी जिंदगी जी सकता है। एक किताब है जिसका नाम है द रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड हर चाइल्ड, जिसे जॉन बोल्बी ने लिखा है। उन्होंने कहा कि बच्चे और माँ के बीच एक खास रिश्ता होता है। जब यह रिश्ता मौजूद होता है तो बच्चा खुद को सुरक्षित, सुकून में और आराम में महसूस करता है। माँ की गोद, उसकी धड़कनें जो उसने पेट में महसूस की थी, इन सब के कारण बच्चा महसूस करता है कि उसे कुछ नहीं होगा। इससे वे एक नतीजा निकालते हैं। यह महान मनोवैज्ञानिक और लेखक कहते हैं कि रिसर्च से यह साबित हुआ है कि जो लोग ईश्वर से जुड़े होते हैं उनमें आत्महत्या की संभावना कम होती है और लंबे समय तक डिप्रेशन या मानसिक बीमारियों की संभावना भी कम होती है। वे ज्यादा मजबूत होते हैं और मुश्किलों से जल्दी उबर जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे दीन में अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज है जिसे कहते हैं तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब है अल्लाह की योजना पर भरोसा करना और हर हाल में उसी पर निर्भर रहना। इसका मतलब ये है कि आप अपनी पूरी क्षमता से कोशिश करें। ध्यान से सुनिए, ये बहुत जरूरी है। जो संसाधन, जो ताकत, जो साधन अल्लाह ने आपको दिए हैं, उन सब का पूरा इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद जो भी नतीजा आए, अच्छा लगे या बुरा लगे, लोग तारीफ करें या बुराई करें, तवक्कुल वाला इंसान दो काम करता है। पहला, अगर नतीजा अच्छा आए तो वो घमंड नहीं करता, खुद को दूसरों से बेहतर नहीं समझता। दूसरा, अगर नतीजा बुरा लगे तो वो निराशावादी नहीं बनता। निराशावादी वह होता है जो कहता है अब तो ये होगा ही, सब कुछ बुरा है, मैं नाकाम हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। ऐसे लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं और उससे निकलना नहीं जानते। तो इसका हल क्या है भाइयों और बहनों? अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या है या कोई डर है, डर उम्मीद के उलट होता है, तो आपको किसी ऐसी चीज को पकड़ना होगा जो आपको हौसला दे, और वह है अल्लाह को पकड़ना, उससे जुड़ना, यह मानना कि हर चीज में उसकी सबसे बेहतरीन योजना है। अगर आप किसी समस्या में फंसे हैं, नींद नहीं आती, लगता है दुनिया आप पर टूट पड़ी है, तो ये 3 काम करें। मैं आसान कर रहा हूँ, 3 ही काम। मैं कसम खाकर कहता हूँ, ये काम करता है। मैंने बहुत लोगों में इसे काम करते देखा है, खुद अपने साथ भी। पहला कदम, सबसे पहले साफ साफ पहचानिए कि आपको परेशान क्या कर रहा है। एक ही समस्या चुनिए, 2 नहीं। 1, पैसे की चिंता, इम्तिहान, बच्चे, शादी, किसी की बात, नौकरी, सेहत, कानूनी मसला। एक समस्या चुनिए और उसी पर ध्यान दीजिए। दूसरा कदम, दिल से, ईमानदारी से, अगर चाहें तो आंखें बंद करके 20 सेकंड के लिए दुनिया की हर चीज भूल जाइए। सोचिए कि आप कल मरने वाले हैं, अब सिर्फ वही समस्या बची है, और अल्लाह से कहिए, ऐ मेरे रब, मैं ये समस्या अब अपने ऊपर नहीं रखना चाहता, मैं इसे आपको सौंप रहा हूँ। या अल्लाह, मैं ये बोझ आपको दे रहा हूँ, आप जो चाहें इसके साथ करें, इसे सच में छोड़ दीजिए। अगर सही तरीके से किया तो आप महसूस करेंगे कि दिल का कुछ बोझ हल्का हो गया है। तीसरा कदम, अब कोई उम्मीद मत बांधिए। यह मत सोचिए कि अल्लाह अब ऐसा ही करेगा। बस कहिए, जो भी नतीजा होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा, मैं बहादुरी से उसका सामना करूंगा, और फिर जो ताकत और साधन अल्लाह ने दिए हैं उनसे अपना काम करते रहिए।